के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और ये टॉपिक में है क्या कि टेस्टिस की कुछ जो सहायक नलिकाएं हैं और जो सहायक ग्रंथियां हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, जूम करके जो है कि इस फोटोग्राफ को अच्छे से आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो संरचना हमारी है ये पूरी संरचना टेस्टिस की है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि वृषण कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो टेस्टिस है एक प्रकार के थैली के अंदर होती है जिसको हम लोग स्क्रोटम का नाम देते हैं। और इस टेस्टिस के अंदर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 250 से लेकर के 300 तक जो है कि आपका लोब्स जो है या लोब्यूल्स कह सकते हैं पाए जाते हैं। और इन लोब्स के अंदर जो है ये मैंने आपको बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं शुक्र जनन नलिका बोला जाता है। और यही जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं आगे चल करके बढ़ करके थोड़ा सा नीचे आती हैं और यहाँ पर एक जाल यानी एक नेट का निर्माण करती हैं। और इस नेट को हम लोग कहते हैं रेडी टेस्टिस का नाम देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वृषण जालिका। उसके बाद यही जो जालिका होती है इसमें से कुछ जो है कि शिराएं जो होती हैं वो निकल करके जो है कि आकर के एपिडिडाइमस में मिलती हैं। और इन्हीं शिराओं को हम लोग कहते हैं वासा एफरेंसिया कहते हैं। और ये जो है कि संख्या में जो होती है वह मतलब कि 10 से लेकर के 20 तक हो सकती हैं। और ये जो अगला पॉइंट हमारा है इसमें एपिडिडाइमस का, जिसको हम लोग हिंदी में वृषण का नाम देते हैं। इसमें जो है कि ये जो सेमिफेरस ट्यूबुल्स है इसमें जो शुक्राणुओं का जो निर्माण हुआ है वो आकर के स्टोर होते हैं और यहाँ पे ये मैच्योर होते हैं। और उसके बाद ये निकल करके वास डिफरेंस के माध्यम से जो है कि आगे जाते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस आपको मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों किडनी है और इसके नीचे जो है कि आपका मूत्राशय है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो अंडाशय है इसी से जो है कि आपका शुक्राणु जो है बन करके निकलते हैं और यह जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रास्ता आपको मैंने बताया है जो है यही वास डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहक। इसका काम क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर बने हुए जो शुक्राणु हैं उनको लेकर के जाना। और ये क्या करते हैं आगे लेकर के आते हैं। और मूत्राशय जो होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके ठीक पीछे जो होता है ये आकर के एक ग्रंथि में खुलते हैं। और इस ग्रंथि को हम लोग नाम देते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। और ये शुक्राशय जो होता है आगे चल करके जो है कि एक छोटी सी ग्रंथि में मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोस्टेट का नाम देते हैं। और प्रोस्टेट के आगे जो होता है वो कॉपर ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं। इसमें आपको बता देना चाहता हूँ जो है कि जो एसेसरी डक्ट है वो कौन कौन सी हैं। पहला है रेडी टेस्टिस, दूसरा है वासा एफरेंसिया, तीसरा है एपिडिडाइमस और चौथा है वास डिफरेंस। ये चार जो मैंने लिखा 1 2 3 4 ये चारों क्या होती हैं, हमारे सहायक नलिकाएं होती हैं। उसके बाद जो सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो सहायक ग्रंथियों में एक ग्रंथि होती है शुक्राशय जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और इसी सेमिनल वेसिकल का जो काम ये होता है कि लगभग 70% जो है तरल यानी लिक्विड पदार्थ बनाना। और इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में फ्रक्टोज जो है मौजूद होता है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रोस्टेट मिलता है और प्रोस्टेट में जो है 20 से 30% जो है कि क्षारीय तरल पदार्थ जो है कि इसमें मिक्स होते हैं यानी कि मिलते हैं। आगे चल के एक ग्लैंड आपको और मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि शुक्राणुओं के अंदर यानी कि जो सीमेन बना हुआ, जो वीर्य बना हुआ है उसमें जो है लुब्रिकेसी प्रदान करना यानी कि स्नेहलता प्रदान करना या कसते चिकनाहट लाने का काम जो होता है वो कॉपर ग्लैंड का होता है। आपको ये बताते हैं कि ये जो शुक्राणु है और जो शुक्रीय प्लाज्मा है यही दोनों मिलते हैं तब जाकर के सीमेन का निर्माण होता है। और ये जो शुक्रीय प्लाज्मा होते हैं वो शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड ये तीनों मिल करके जो है कि शुक्रीय प्लाज्मा यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा और ये स्पर्म ये दोनों जब मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है, सीमेन का निर्माण होता है।
आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। पहली चीज क्या है, स्पर्मिएशन। ये स्पर्मिएशन क्या होता है कि स्पर्म कम्स इनटू एपिडिडाइमस एंड मैच्योर देयर। तो जो स्पर्म होता है यानी कि वहाँ से डिफरेंशिया से निकलने के बाद ये एपिडिडाइमस में आता है और यहाँ आकर के क्या होता है, स्टोर होता है और ये मैच्योर होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है हमारी, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि मेल ट्रांसफर सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जब मेल जो होता है सीमेन को मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर करता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है इंसेमिनेशन। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इजैकुलेशन। यानी इस प्रोसेस में जो है कि मेल जो होता है अपने सीमेन को बॉडी से बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। थैंक यू।